वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसा वीडियो देखेंगे जहां पे जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसका एक प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एक इलास्ट्रेशन दिखाऊंगा, एक अकाउंट्स का एग्जांपल बोल सकते हैं आप, कि जिसमें सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग्स, परचेजेस, सेल्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल ने कितना पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। चलिए देखते हैं। मिस्टर गोपाल ने पहले तो 15 लाख इन्वेस्ट किया था इनिशियल कैपिटल, फिर बाद में और भी पैसा दिया था। ही इन्वेस्टेड ₹5 लाख एज फर्दर कैपिटल। तो पहले का 15 लाख, ठीक है यहां पे, और सेकेंड टाइम फर्दर कैपिटल 5 लाख। तो कितना पैसा हुआ टोटल? पहले का 15 लाख और बाद में फिर 5 लाख, तो टोटल हो गया आपका 20 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट किया था। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 15 और 5 20 लाख रुपया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर गोपाल इन फिक्स्ड एसेट। चलिए देखते हैं। फिक्स्ड एसेट के लिए मिस्टर गोपाल ने खर्चा किया था 2 लाख रुपया फर्नीचर के लिए, और 35,000 का कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा था। राइट। फिर यहां पे बोला है ₹10,000 इज येट टू बी पेड टू द सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। तो इस 35,000 में से 10,000 जो है वो अभी भी ड्यू है। ठीक है ना। इसका मतलब 35,000 में से 25,000 पेमेंट हुआ है, बाकी 10,000 अभी भी ड्यू है। तो कितने का टोटल परचेज हुआ? 2 लाख रुपया और 35,000 रुपया। ठीक है ना। 10,000 रुपया बाद में देना है, लेकिन देना तो है, तो वो काउंटिंग में आएगा, मतलब अकाउंटिंग करेंगे उसका। तो टोटल परचेज हुआ 2,35,000। तो इसका हो गया 2,35,000 फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस। मिस्टर गोपाल ने कितने का परचेज किया। चलिए देखते हैं कितना परचेज किया उन्होंने। पहले तो 10 लाख रुपया उन्होंने खर्चा, मतलब परचेज किया इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदने में, यह भी परचेज में आएगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को परचेस का मतलब नहीं मालूम है, फिक्स्ड एसेट का मतलब नहीं मालूम है, तो मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, 25 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है ना। प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारा मतलब 25 अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वो पार्ट 1 है, उसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जुड़ेगा, लेकिन वो वाला जरूर देख लीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगा, मैंने उसमें वीडियो बना दिया। तो पहले तो परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स 10 लाख रुपया, ये परचेज में आएगा। फिर ये देखिए 8 लाख रुपया का और एक परचेज है। ठीक है ना। 8 लाख रुपया का और एक परचेज है। इसके बाद और कोई परचेज नहीं है। ये तो नेचुरल डिजास्टर का केस है, और कोई परचेज इसमें नहीं है। कस्टमर परचेज्ड, सैलरी पेड, गोपाल इंश्योर्ड, गोपाल विथड्रू, नहीं, और कोई परचेज नहीं है। तो 2 परचेज हम लोग को मिला, 8 लाख रुपया का और 10 लाख रुपया का। राइट। तो अमाउंट ऑफ परचेज कितना हुआ? 10 लाख और 8 लाख 18 लाख रुपया। ₹18 लाख। राइट। 18 लाख रुपीस का उन्होंने टोटल परचेस किया मिस्टर गोपाल ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो टाइम से पहले जिसका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना किया उन्होंने, चलिए देखते हैं। यहां पे गुड्स का सेल है, यहां पे इन्वेस्टेड है, परचेज्ड है, डिजास्टर है। ठीक है ना।
यहाँ पे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे कस्टमर है, सैलरी दिया है उन्होंने, 5,000 रुपया बाकी है, यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए, आउट ऑफ दिस ₹5,000 आर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इस ईयर में ही उन्होंने नेक्स्ट ईयर का 5,000 रुपया जो है इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से देके रखा है। तो गोपाल इंश्योर्ड द गुड्स एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000, आउट ऑफ दिस ₹5,000 आर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो वो तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, लेकिन उस खर्चे को उन्होंने करंट ईयर में ही बियर कर लिया है। तो ये भी एक एडवांस पेमेंट हुआ। तो यही हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। बस एक ही टर्म है, मतलब एक ही प्रीपेड एक्सपेंस है इसमें, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो बाकी है, जो पैसा अभी नहीं दिया है, देना है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस हुआ है, उसको पेमेंट करना है, राइट। तो कितने का आउटस्टैंडिंग है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे बोला है सैलरी पेड ₹55,000, ₹5,000 वेर नॉट येट पेड। तो 55,000 का जो है वो सैलरी पेमेंट हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपया नहीं दिया गया है। माफ कीजिएगा, 55,000 रुपया का सैलरी पेमेंट हुआ है और अभी भी 5,000 रुपया देना है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितना देना था, 60,000। 60,000 में से 55,000 का पेमेंट हुआ है, बाकी का 5,000 अभी भी बाकी है। तो ये 5,000 जो है ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का पेमेंट अभी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया 5,000, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कितना पैसा लेना है। डेटर्स मतलब जिसको हम लोग मतलब क्रेडिट में सेल किए हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला है, राइट। चलिए देखते हैं डेटर कितने का है। यहां पे परचेज है, ये तो हो गया हम लोग का। ये तो खत्म कर लिया हम लोग ने। सेकंड में है हम लोग का ये देखिए, यहां पे है 3,10,000 रुपया क्रेडिट में सेल किया, और यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 वर रिटर्न टू द सप्लायर बीइंग डिफेक्टिव। तो 25,000 का सामान जो सेल हुआ था उसमें से, मतलब सॉरी, 3,10,000 रुपया का सामान जो सेल हुआ था उसमें से अभी भी 25,000 जो है वो रिटर्न आया है। तो 3,10,000 में से 25,000 का सेल कम हुआ है, ठीक है ना। और ये 3,10,000 क्या सा सेल है, ये क्रेडिट सेल है। और क्रेडिट सेल मतलब डेटर्स का क्रिएशन होता है। बाकी सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया है, तो यहां पे हम लोग को कोई मतलब क्रेडिट सेल देखने को नहीं मिलेगा। ये तो क्रेडिट परचेज हुआ, नंबर 6 सैलरी का और इंश्योरेंस का कर लिया है हम लोग ने, और ये अभी तक आया नहीं है नंबर 9 वाला। तो कितना का डेटर बना, डेटर बना 3,10,000 रुपया, और उसमें से 25,000 जो है वो रिटर्न आया, तो वो सेल में से माइनस होगा, टोटल क्रेडिट सेल में से माइनस होगा। तो कितना आएगा, 2,85,000, राइट। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है। क्रेडिटर्स मतलब जिससे मिस्टर गोपाल ने क्रेडिट में खरीदा है। डेटर्स क्रेडिट सेल में होता है और क्रेडिटर क्रेडिट परचेज में होता है। तो क्रेडिट परचेज चलते हैं, अपने देखते हैं कितना अमाउंट क्रेडिट में खरीदा इन्होंने। यहां पे यूटिलाइज हो गया, ये खत्म हुआ। यहां पे एक है 8 लाख रुपया खरीदा था उन्होंने पर गुड्स, जिसमें से 2 लाख रुपया है जो वो क्रेडिट में खरीदा था, ठीक है ना। 2 लाख रुपया क्रेडिट में खरीदा था, तो ये 2 लाख रुपया यही क्रेडिटर है, बिकॉज यही क्रेडिट परचेज है, और तो कोई क्रेडिट परचेज है नहीं। हाँ, और कोई क्रेडिट परचेज है नहीं। ठीक है।
नेक्स्ट हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जितना स्टॉक बिजनेस में पड़ा रहता है, बिजनेस में बच जाता है, सेल नहीं होता है, अनसोल्ड स्टॉक जो है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक। इन्होंने क्या किया? पहले तो इन्होंने 10 लाख रुपया का सामान खरीदा, राइट। फिर उसको बेचा। ये तो नहीं होगा, ये वाला तो आपका फिक्स्ड एसेट का पार्ट हो गया, इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। फिर उसमें से सेल हुआ, ठीक है ना, उसमें से सेल हुआ 5 लाख रुपया का सामान सेल हुआ 7 लाख में, ठीक है ना। फिर 2.5 लाख रुपया का सामान सेल हुआ 3,10,000 में, ठीक है। फिर क्रेडिट सेल हुआ, जो क्रेडिट सेल हुआ था उसका रिटर्न आया। कितना रिटर्न आया? 25,000 रिटर्न आया, ठीक है ना, क्योंकि वो डिफेक्टिव था। उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 था। 25,000 का सेल प्राइस वाला सामान रिटर्न आया जिसका कॉस्ट प्राइस 20,000 था। फिर है आपका 8 लाख रुपया का सामान खरीदा जिसमें से 2 लाख रुपया क्रेडिट में था, राइट। फिर यहां पे एक सेल का इंफॉर्मेशन है। कस्टमर सेल किया था गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000 फॉर ₹3 लाख, जिसको डिस्काउंट दिया गया है। सैलरी तो ये तो सैलरी हो गया, सैलरी का पेमेंट है, ये तो आइटम मतलब गुड सेल करने का इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर इंश्योरेंस है, फिर विथड्रॉल है। तो अगर हम लोग एक चार्ट के हिसाब से चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 लाख रुपया का पहले खरीदा था, 10 लाख रुपया का सामान पहले खरीदा था, उसमें से 20,000 रुपया का सामान रिटर्न हो गया जिसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। ये रहा, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा 20,000, मैं येलो मार्कर से हाईलाइट किया मैंने, 20,000, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सेल प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाता है, कॉस्ट प्राइस को कंसीडर किया जाता है, राइट। तो 20,000 रुपया का सामान जो है वो रिटर्न आया था। तो पहले तो क्या किया, पहले 10 लाख का खरीदा, फिर उसमें से 20,000 का मतलब 20,000 का रिटर्न आया, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो तो रिटर्न चला गया, जिससे खरीदा था उसको वापस कर दिया गोपाल ने। तो 20,000 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वापस से 8 लाख रुपया खरीदा, ये रहा 4th पॉइंट में, ठीक है ना। यहां पे दिया हुआ है 8 लाख का सामान खरीदा था जिसमें 2 लाख का क्रेडिट परचेस था। तो 10 लाख में से 20,000 का रिटर्न हो गया, फिर 8 लाख का सामान खरीदा। तो 8 लाख का सामान खरीदा, उसको हम लोग ऐड करेंगे फिर। तो ये तो खरीदारी हुआ, ठीक है ना। जितना सामान खरीदा उसको हम लोग यहां पे कंसीडर किए। अब जितना सेल हुआ उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ना। जितना आइटम गोपाल ने खरीदा उसमें से जितना सेल किया, तो खरीदा हुआ आइटम में से बचा हुआ आइटम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आइटम का वैल्यू, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहां पे क्या है, 5 लाख का सामान उन्होंने बेचा, मतलब जिस चीज का दाम, जिस आइटम का दाम 5 लाख रुपया था उसको 7 लाख में बेचा। तो आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5 लाख रुपया हुआ। तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां पे हम लोग का कैलकुलेशन था, -5 लाख, ठीक है ना, -5 लाख, क्योंकि इतने का सामान उन्होंने बेचा, इतने का गुड्स उन्होंने बेचा। ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, इस गुड्स का ध्यान से देखिएगा, इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, ये रहा 7 लाख वाले गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे, सेल प्राइस नहीं, राइट। फिर क्या है, फिर और भी कुछ बेचा है उन्होंने। ये तो हो गया रिटर्न वाला आइटम, यहां पे हम लोग का काम नहीं है। यहां पे है कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000 फॉर ₹3 लाख। तो कस्टमर को 3 लाख का सामान, 3 लाख का आइटम हमने बेचा है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2,25,000 रुपया, ठीक है ना। तो
जितना कैलकुलेशन बना उसमें से 2,25,000 रुपया हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2,25,000 सेल हुआ, ठीक है। अभी और एक देखते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, यहां पे और एक है, यहां पे देखिए, यहां पे 2.5 लाख का सामान जो है, ठीक है ना, 2,50,000 का सामान 3,10,000 में बेचा है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 लाख का सब्ट्रैक्शन हम लोग ने कर दिया, अभी हम लोग 2,50,000 का सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे, राइट। 2 लाख रुपया, 2,50,000, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और देखते हैं, और शायद होगा। यहां पे बोला है कि ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से 50,000 रुपया का गुड्स जो है वो खराब हो गया। तो ये 50,000 रुपए का गुड्स जो खराब हो गया, जो डैमेज हो गया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, इसको भी सेल नहीं किया जा सका, ठीक है ना, इसको भी सेल नहीं किया जा सका, तो ये भी मतलब बचा नहीं हुआ है, दिस इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट, तो इसको भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। जो आइटम बचा नहीं है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो चीज डैमेज हो गया उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुड्स वर्थ ₹50,000, तो 50,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर इसको हम लोग पूरा एडजस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा, ये एडलेस वाला आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। 10 lakhs minus 20,000 plus 8 lakhs minus 5 lakhs minus 2,25,000 minus 2,50,000 minus 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बना, क्लोजिंग स्टॉक बना 755,000, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो कितना आया, 7,55,000, 755,000, राइट, 7,55,000, राइट, ये हुआ। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट चलिए देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है। यहां पे बोला है, ये देखिए 6th नंबर पॉइंट पे यहां पे बोला है कि एक कस्टमर परचेज किया था गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000 फॉर ₹3 लाख, माने मीन्स एक कस्टमर था जिसको 3 लाख रुपीज का गुड्स जो है सेल किया गया था, और उसको 15,000 जो है वो डिस्काउंट अलाउ किया गया था, ठीक है ना। तो आइटम सेल करने के टाइम में, आइटम जब सेल होता है उस टाइम पे शॉपकीपर या फिर दुकानदार या फिर सेलर जो भी डिस्काउंट देता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो 5,000 है ना, ये वाला ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये दूसरा कुछ है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये कब हुआ, ये टाइमली पेमेंट के समय हुआ, मतलब पेमेंट के टाइम पे ये हुआ। तो पेमेंट के टाइम पे अगर सेलर अलग से डिस्काउंट देता है तो वो दूसरा डिस्काउंट कहा जाता है उसको, लेकिन जब वो आइटम सेल करता है उसी टाइम पे जब वो डिस्काउंट देता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हैज मिस्टर गोपाल अलाउड कैश डिस्काउंट, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट तो दिया है उन्होंने, हम लोग ने देखा कितने का कैश डिस्काउंट था वहां पे, ये वाले डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है, ये रहा 5,000 फॉर टाइमली पेमेंट। तो टाइमली पेमेंट जब होता है, जब परचेज जो करता है वो अगर टाइम से पेमेंट करे तो उस टाइम सेलर कुछ डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है, फॉर टाइमली पेमेंट, उसको मतलब इनकरेज करने के लिए कि फ्यूचर में आप जब भी सामान खरीदो अगर आप टाइम से पेमेंट करोगे तो मैं ऐसे ही आपको डिस्काउंट देता रहूंगा। तो ये 5,000 जो है वो कैश डिस्काउंट कहा जाता है उसको, ये 5,000 रुपीज कैश डिस्काउंट दिया है, राइट। अच्छा, दूसरा चीज है, देखिए द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मतलब मालिक अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कोई चीज लेके जाता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। तो ड्रॉइंग्स तो यहां पे साफ साफ दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में, और कहीं पे है ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा शायद। मिस्टर गोपाल विथड्रू ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो 30,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए उन्होंने बिजनेस से उठा लिया, तो 30,000 रुपया तो सीधा सीधा ड्रॉइंग्स में चला गया,
राइट। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब गोपाल ने सेल किया और कुछ अमाउंट वापस आ गया, मतलब कोई चीज कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो तो है, वो तो हम लोग ने पहले देखा था। 25,000 का रिटर्न हुआ है, 25,000 वर रिटर्न, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 वर रिटर्न टू द सप्लायर बीइंग डिफेक्टिव। तो 25,000 का सामान सेल किया था, वो वापस आया, तो यही सेल्स रिटर्न है, एक ही रिटर्न है उसमें, और कोई रिटर्न है नहीं, ठीक है ना, बस 25,000 का ही है। तो ये हो गया 25,000, ये वाला परचेज रिटर्न होगा। तो परचेज रिटर्न कितने का था? परचेज रिटर्न चलिए देखते हैं। परचेज रिटर्न भी वहीं पे दिया हुआ है, दिस गुड्स कॉस्ट ₹20,000। तो 25,000 जो है वो आइटम का सेल प्राइस है, जो आइटम कस्टमर ने गोपाल को रिटर्न किया उसका सेल प्राइस है 25,000। तो सेल्स रिटर्न में सेल प्राइस कंसीडर होता है, ठीक है ना, और परचेज रिटर्न में परचेज प्राइस जो है वो कंसीडर होता है। तो वो जो 25,000 का गुड्स गोपाल ने सेल किया था, उसको खरीदने में गोपाल को कितना पैसा देना पड़ा? 20,000 रुपया देना पड़ा। तो गोपाल जब वो आइटम कस्टमर से लेके अपने सप्लायर को वापस देगा, ठीक है ना, गोपाल के लिए तो परचेज था ना, गोपाल कहीं से खरीद के वो कस्टमर को बेचा, तो जब वो जहां से खरीदा वहां जब उसको रिटर्न करेगा तो वही परचेज रिटर्न बनेगा। तो वो परचेज रिटर्न का वैल्यू कौन सा होगा? गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में गोपाल ने खरीदा था। तो गोपाल ने 25,000 का सामान जो बेचा था उसको कितने में खरीदा था? 20,000 में खरीदा था, 20,000 में खरीदा था। तो परचेज रिटर्न कितना होगा? परचेज रिटर्न होगा 20,000, राइट, ठीक है। तो ये हुआ, कितने क्वेश्चंस थे यहां पे? 11, 12, 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो 13 क्वेश्चंस खत्म हुए। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप लोग ठीक से देखेंगे तो जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएगा बहुत, ठीक है ना। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा मतलब टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड करके, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।